फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी को मजबूत बेहतरीन बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए प्रीवियस प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 सालों से एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 21,391 पदों के लिए जो है सभी लोगों को संपूर्ण तैयारी जीके का जो क्लास है, जीके जीएस का क्लास आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास, तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए हैं दोस्तों। तो चलिए फिर क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करने वाले हैं। जी दोस्तों, पूरे 100 प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, जो सभी प्रश्न पिछले कई सालों से बिहार पुलिस के परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों निम्न में से किस लेखक को उसकी वन्य जीव पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, हम बताएंगे इस वीडियो के अंत में, तो आपको सबसे पहले कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट में जो तेज गेंदबाज कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईशांत शर्मा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ईशांत शर्मा, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और आज के इस क्लास में हम सभी प्रीवियस प्रश्न के डिस्कस करेंगे जो पिछले सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं, पिछले वर्षों में, उन सभी प्रश्नों का। तो आज का जो ये सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे सर्वाधिक टोक्यो, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दें कि सभी लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, वह अमेरिका अंतरिक्ष यान वायुमंडल में जो दुर्घटना हो गया वह कौन था। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दुर्घटना हो गया, याद रखिएगा एग्ज़ाम में बनने का चांस है कोलंबिया, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मोनार्की किस देश में है। तो याद रखिएगा मोनार्की जो यूएसए में है या फ्रांस, जर्मनी, फाइनलैंड में। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका यहाँ पे फाइनलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति के लिए वर्ष 2008 में, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2008 में उम्मीदवार प्रथम नाम है, क्या नाम था। तो चलिए इनका जो नाम था याद रखिएगा सभी लोग। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, कैथरीन, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्ज़ाम से, और चंद्रयान से प्रश्न एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा, आपको याद करके जाना है, पढ़कर जाना है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान से सभी स्टैटिक पॉइंट आपको याद कर लेना है। और चलिए सबसे पहला जो इसरो के अध्यक्ष थे, यानी सबसे पहले जो अंतरिक्ष, जैसे कि ये जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, उससे पहले सबसे जो पहला था अंतरिक्ष, उस समय जब लॉन्च किया गया था तो उस समय के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए ईमानदारी पूर्वक सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, आप कितना प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का जो टारगेट है आपको दिया जा रहा है 30 प्लस का,
जी हाँ दोस्तों, 30 प्लस प्रश्नों का टारगेट दिया जा रहा है। तो सही लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग देखते हैं क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों, तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं 21,391 पदों के लिए, ताकि आपका कंटेंट के ऊपर हम काम करें, इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके हम आपके कंटेंट दें दोस्तों। तो चलिए सभी लोग इसके लिए फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यह एयरलाइन जो है चर्चा व विषय थी, क्योंकि इसने जो है कई वायुयान परिचालकों को सेवा समाप्त कर दी थी। तो याद रखिएगा वह कौन था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस याद रखिएगा, फैट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यह महिला 10 वर्ष के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन रही है। तो जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जो 10 वर्षों के लिए कौन सी महिला थी जो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एग्ज़ाम से जो भी आपके डाउट होंगे सभी टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जाएगा। तो चलिए प्रश्न, ये लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं CPI के एक सांसद सदस्य थे, कौन थे। CPI के एक संसद सदस्य थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ चटर्जी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2008 का, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2008 का बुकर पुस्तक के विजेता कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यानी अरविंद अडिगा आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्नों का आप कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करते चलेंगे, आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC MTS हो या CGL हो या CHSL हो, CHSL CPO हो, CPO दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, CRPF, BSF ट्रेडमैन, या किसी राज्य में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या MP पुलिस का हो, सभी के लिए एक क्लास एक प्रश्न रामबाण साबित रहने वाला है आपके लिए। तो सही लोग जो है इस प्रश्न का अच्छे से पढ़ते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे, आपकी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, हर एक साल पूछे जाते हैं इन सभी प्रश्न। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में, जी हाँ दोस्तों, जो भारत में जो नहीं परिवर्तित फसलें लाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से जो संबंधित दुर्घटना है वह कौन सा शहर था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटना ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत की कार्यक्रम की मेज़बान कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेज़बान कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, OZ संदर्भित करता है यानी किसे संदर्भित करता है, ऑस्ट्रेलिया को करता है या भारत, श्रीलंका, अंग्रेज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का ऑस्ट्रेलिया को जो है ये संदर्भित करता है। जस्ट तो OZ जो है ये संदर्भित करता है ऑस्ट्रेलिया को, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया प्रश्न है, राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध गायक थे या चित्रकार थे, लेखक थे। तो याद रखिएगा यह एक जो प्रसिद्ध क्या थे। तो जी हाँ दोस्तों, चित्रकार थे, इस याद रखिएगा चित्रकार, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न। वर्ष 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 में, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2008 में निम्न का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी किसे रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन
वाइन लारा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है रिकॉर्ड, जी हाँ दोस्तों रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़े हुए थे, याद रखना है आपको। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है आपको याद रखना है काबुल है, इस याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और चलिए 21 नंबर प्रश्न है, इस देश में 60% भूभाग को अल्प्स आच्छादित जो है एक करता है, कौन सा करता है, फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड या स्विट्ज़रलैंड। तो याद रखिएगा स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा। और चलिए शब्द एप्पल किसके संबंध में जो है प्रयुक्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी एक शहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए आपको बता दें दोस्तों कि आप डेली क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो क्लास है बिहार पुलिस का सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे दिया जाता है, तो सही लोग जुड़ेंगे। उसके बाद 10 बजे दिया जाता है, उसके बाद 12 बजे क्लास दिया जाता है, उसके बाद 2 बजे, उसके बाद जो है 8 PM पे क्लास दिया जाता है। और सभी क्लास में 50 प्लस प्रश्न हम कराते हैं। तो देखिए आपके लिए हम रोज़ाना यानी कि 300 प्लस प्रश्न हम आपके लिए रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं। तो सही लोग क्लास से रोज़ाना जुड़ेंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जीके और जीएस से जो भी प्रश्न है, जीके जीएस से जो भी प्रश्न हमारे तैयारी यहाँ जो है हम आपके लिए इतना बेहतरीन तैयारी करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना बेहतरीन तैयारी कि आपको सभी प्रश्न जो है आपको हम कराने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास से जुड़ रहिएगा। शब्द एप्पल किससे संबंधित प्रयुक्त नहीं होता है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस याद रखना है आपको। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीला रंग जो है, जी हाँ दोस्तों, नीला रंग इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है, यानी किस राष्ट्रीय ध्वज पर नीला रंग नहीं है। बांग्लादेश का, इजराइल का नहीं है, या फिनलैंड का, ग्रीस का। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसका नहीं है ध्वज पे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ग्रीस का नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, यह रंग स्तन कैंसर जो है जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। तो चलिए ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए जो पहला नंबर प्रश्न था, जी हाँ दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो हम बताए थे कि आगे बताएंगे। तो चलिए इसको आप लोग ऑप्शन बी जो याद रखिएगा। और चलिए जो 24 नंबर प्रश्न अभी हम कराए हैं, 24 नंबर प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फटाक से जवाब देना है। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको सभी लोग को जवाब देना है। और देखते हैं आपको जो तैयारी है ये कितना तैयारी जो है आपके है। तो चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा और अपना तैयारी को जांचिएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न पूछा गया 25 नंबर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2008 में किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा 2008 में ये दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 26 नंबर पूछा गया प्रश्न है, प्राग किस देश की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, प्राग जो है, प्राग किस देश की राजधानी है। तो आपको पता होना चाहिए चेक की राजधानी, इस याद रखिएगा चेक, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 27 नंबर पूछा गया प्रश्न है, भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की जो मात्रा होती है ये कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 97% होता है, इसे याद रखिएगा 97% होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 28 नंबर पूछा गया प्रश्न है, वर्ष का वह समय जब दिवस और रात्रि का जो लंबाई में अंतर अधिकतम होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बसंत आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 29 नंबर पूछा गया प्रश्न है, हरिकेन के नाम से अक्षर के शुरू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए याद रखना है आपको। और चलिए, विश्व का सबसे लंबी नदी निम्न में से किस देश में है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे जो लंबी नदी है यह किस देश में है? तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में, इस याद रखिएगा, अफ्रीका में, इस याद रखना है आपको। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न रिपीट किया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस की परीक्षा में। तो चलिए आपको बता दें कि इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग जा करके वहाँ से पीडीएफ ले लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रश्न 31 नंबर पूछा गया प्रश्न है, शब्द आक्टेन इसके जो है किसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल आपका यहाँ पे पेट्रोल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इस याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, रियाल कहाँ का मुद्रा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, प्रश्न एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर अल्जीरिया का है, इसे याद रखना है आपको। और चलिए कांग्रेस दल की, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा केसरी आपका यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, केसरी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केसरी, इसे याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 34 नंबर, गुजरात की जो राजधानी है ये कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और चलिए 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समंता स्थल इनका स्मारक है, यानी कौन सा है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 36 नंबर, प्रश्न ए ब्यूटीफुल माइंड जो है चलचित्र किसके जीवन पर जो आधारित है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन गुरु हैं? प्रबंधन गुरु कौन से हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों। सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको दो प्रश्न का, एक तो 24 नंबर का प्रश्न और एक तो 37 नंबर का प्रश्न, ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 24 लिखकर और आपका जो भी उत्तर होगा इस तरह से लिखकर आपको भेजना होगा। और चलिए सबसे बृहत्तम महासागर कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर, याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, अंतिम यूएस जो है राष्ट्रपति जिसने त्याग पत्र दिया था वह कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, काल्पनिक चरित्र जो है गोमली रचिता किसने जो है ये किया गया था? इनके द्वारा, यानी किनके द्वारा जो है चरित्र गोमली चरित्र किया गया था? तो आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी किपलिंग के द्वारा, याद रखना है आपको। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 41 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पोंट कानून जो है ये चरित्र आस्नुपी कौन से हैं? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एमोफीबिया होते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे खुला आस्थान से वार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और चलिए वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है वह कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश है या बिहार है या कर्नाटक या केरल है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य है, इसे याद रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला है।
तो चलिए, अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को, जी हाँ दोस्तों, सभी लोग लाइक करके जाइएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।